नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं संस्कृत रुचिरा का प्रथमः पाठः सुभाषितानि। जैसा कि आप जानते हैं कि सुभाषितानि होता है उपदेशित वाक्य, अच्छे वाक्य, सुंदर वाक्य, लाभकारी वाक्य जो हमारे जीवन को बदल दे, वही होता है सुभाषितानि। देखिए प्यारे बच्चों, आपने अपना पाठ खोल लीजिए और अब पढ़ता हूँ मैं सुभाषितानि का। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन, सुंदर और मधुर वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ सुक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक विचार परक श्लोकों से संग्रहित किया गया है। देखो प्यारे बच्चों, सुक्ति मंजरी, नीति शतक आप जानते हैं, नीति शतक लिखी थी हमारे भर्तृहरि जी ने, जिन्होंने 3 शतक लिखे थे, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। मनुस्मृति जो कि मनु के बारे में है, जिनमें 18 अध्याय हैं, उनमें से ये लिया गया है। और शिशुपाल वध जो किशन यानी कि जो बृहत्त्रयी में आता है, किरातार्जुनम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम। शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। और पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्रों का 5 तंत्रों से एक कहानी बनाई, जो उपदेशित वाक्य हैं वो पंचतंत्र। हम इन सब महान श्रेष्ठ ग्रंथों में से ये आपका लेसन बनाया गया है। इनमें से जो आपका पहला जो श्लोक है वो नीति शतक का ही है, क्योंकि मैं बीए फाइनल ईयर को पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि नीति शतक के जो 100 श्लोक हैं वो इतने प्रेरणादायी हैं। उन्हीं में से एक श्लोक आपकी कक्षा 8वीं के लिए पहला श्लोक लिया गया है। तो देख लीजिए, आप अपना बुक खोल लीजिए, स्क्रीन पे भी श्लोक आ रहा होगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, स्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। मेरी न तो आवाज़ सुरीली है न कुछ, मगर समझाने का प्रयास करूँगा। आप टीचर हैं तो पढ़ाएंगे ना, सुरीले हों या नहीं हो। तो देखिए आप, गुणा गुण, गुणा गुण, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में, सप्तमी है ना, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणाः गुण ही भवन्ति रहते हैं। गुणा गुण, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणाः भवन्ति, गुण ही रहते हैं। गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण ही रहते हैं। ते वे, नीचे की लाइन सेकंड लाइन, ते वे गुण जो गुण है, ते वे गुण निर्गुणम प्राप्य, गुण रहित व्यक्ति में प्राप्य पहुंचकर, वे गुण निर्गुणम गुण रहित व्यक्तियों में प्राप्य पहुंचकर दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते। ते वे गुण निर्गुणम निर्गुण व्यक्ति में प्राप्य पहुंच करके दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। समझ में आया ना क्या, कि जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में तो गुण ही रहते हैं, और निर्गुण व्यक्ति में वे गुण पहुंच करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देखिए आप, स्वादु तोया, सुस्वादु तोया, सुस्वादु माने स्वादिष्ट मीठा, तोया जल बहुवचन में है, स्वादिष्ट जल। जिस प्रकार सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल, नद्यः बहुवचन में, नदियों में प्रभवंती बहता है। जिस प्रकार सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल, नद्यः नदियों में, प्रभवंती बहता है। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल, मीठा जल नदियों में बहता है, कोष्टक में लिख दो आप, वही जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंच करके, समुद्र में आसाद्य पहुंच करके अपेया भवन्ति, भवन्त्यपेया, अपेया पीने अयोग्य भवन्ति हो जाती है। और वही मीठा जल जो नदी में बहता है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंच करके अपेया भवन्ति, पीने अयोग्य हो जाती। आपको पता ही होगा कि समुद्र का पानी खारा होता है, नदियों का पानी तो मीठा होता ही है, मगर समुद्र का पानी पीने अयोग्य होता है। तो यही बात कही गई है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, उनके पास कोई गुण आता है। एक कहानी याद आ गई है, मैं सुनाना चाहूँगा इसी में, कि एक महात्मा जी, जो एक महात्मा एक नाव में बैठे हुए थे, एक कीड़ा बार बार उन महात्मा जी को काट रहा था। तो
महात्मा जी उसे हटा देते थे। एक बार हटाया, 2 बार हटाया, 3 बार। एक पास में खड़ा व्यक्ति, नज़दीकी खड़ा व्यक्ति, उन्हें देख रहा था कि महाराज जी आप ये बार बार इसको हटा रहे हो, इसको मार ही दो या इसको भगा दो, नदी में डाल दो। कि नहीं, कि यह जो कीड़ा है इसका स्वभाव है काटना, तो ये तो काटेगा, ये अपने स्वभाव से हटा नहीं है, इसका स्वभाव है काटना, इसलिए वो बार बार आके उसको काट रहा है। मगर मैं तो महात्मा हूँ, आपने तो कहा महात्मा जी, तो जब मैं महात्मा हूँ तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? मेरा काम उसको मारना नहीं, मेरा काम वो मुझे काट रहा है तो मैं उसको दूर कर रहा हूँ बस। तो ये है महान व्यक्तियों के, गुणवान व्यक्तियों में तो गुण ही रहते हैं। ऐसा अब आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। गुणवान व्यक्तियों में गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, मगर वे गुण निर्गुण व्यक्ति में पहुंच करके अवगुण बन जाते हैं, गुण रहित हो जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल नदियों में तो बहती है, मगर वही जल समुद्र में पहुंचकर पीने अयोग्य हो जाता है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशुनाम। तो देखो, साहित्य संगीत कला विहीन, प्रथम पंक्ति है साहित्य संगीत म्यूजिक कला से विहीन, साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति, पुच्छ विषाणहीन, पूंछ माने पूंछ नीचे की लाइन में है ना, सेकंड लाइन में, पूंछ विषाण और सींगों से हीन रहित हुआ। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य क्या है? पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु, साक्षात पशु है। कहने का तात्पर्य जिसने साहित्य नहीं पढ़ा, संगीत नहीं सुना, कलाओं का उसको ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति मानो ऐसा पशु है जिसके न तो सींग है न पूंछ है, ऐसा पशु है वो। फिर नीचे की लाइन, तीसरी लाइन देखो, तृणम न खादन अपि जीवमानः, वह तृणम तिनको को न खादन अपि, न खाते हुए भी जीवमानः जीवित रहता है। वो तिनको को, घास को न खाते हुए भी जीवित रहता है। तद वह तो पशुनाम, पशुओं का परमम सौभाग्यम, परम सौभाग्य है। परम भागधेयम सौभाग्य, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से रहित होकर जीता है, वो मानो पूंछ सींगों से रहित पशु के समान है, वो साक्षात पशु के समान है। वह तिनको को, घास को न खाते हुए भी जीवित रहता है। वह तो पशुओं का श्रेष्ठ सौभाग्य है, नहीं तो वो इंसान ही सारा चारा खा जाता, इसीलिए पशुओं का श्रेष्ठ सौभाग्य है। तो एक बार फिर, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशुनाम। तो देखो, साहित्य संगीत कला से रहित, पूंछ और सींगों से रहित हुआ वह साक्षात पशु है। वह तिनको को न खाते हुए भी जीवित रहता है, वह तो पशुओं का श्रेष्ठ सौभाग्य है। ये था आपका श्लोक, नीति शतक में से ही आया हुआ ये श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन। नेक्स्ट श्लोक देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कर्पणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। यह आपका श्लोक था तीसरा। तो आप देखो कि लुब्धस्य यशः, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का, यशः यश, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का यशः यश, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री मित्रता, पिशुनस्य चुगलखोर, जानते ना चुगली करना, तो चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य कुलम, नष्टक्रिय जिसने कोई क्रिया नहीं करता, कर्महीन, कर्महीन व्यक्ति का कुलम, कुल, नष्टक्रियस्य कुलम, नष्टक्रिय यानी कि कर्महीन व्यक्ति का कुल, अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य धन को ही चाहने वाले व्यक्ति का धर्मः, धर्म, धन, अर्थपरस्य धर्म, धन को चाहने वाले व्यक्ति का धर्म, और विद्या फलम व्यसनिनः, और व्यसनी व्यक्ति का, नशे करने वाले व्यक्ति का विद्या फलम, विद्या का फल, व्यसनिनम व्यसनी व्यक्ति का विद्या फलम, विद्या फल, कृपणस्य सौख्यम कंजूस व्यक्तियों का सुख, कृपणस्य सौख्यम कंजूस व्यक्ति का सुख, और
प्रमत्त सचिवस्य प्रमादी अहंकारी मंत्रियों के नराधिपस्य राजा का राज्यम राज्य। प्रमत्त सचिवस्य अहंकारी मंत्रियों के नराधिपस्य राजा का राज्यम राज्य। ऊपर की लाइन पहली पंक्ति में दूसरा शब्द था नश्यति, नष्ट हो जाता है। नश्यति, नष्ट हो जाता है। किन किन का मैंने बताया, सुनना एक बार, कि लुब्धस्य यशः, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। नश्यति, नष्ट हो जाता है, बार बार जोड़ देते चलो। लुब्धस्य यशः, लोभी व्यक्ति का यश नश्यति, नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, निकम्मा यानी कि कर्महीन व्यक्ति का कुलम, कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, धन को ही चाहने वाले व्यक्ति का धर्म नश्यति, नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः विद्याफलम, व्यसनी व्यक्ति का विद्याफलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और अंतिम लाइन है प्रमत्त सचिवस्य अहंकारी, प्रमत्त माने अहंकारी, असावधान वाले, अहंकारी सचिवस्य मंत्रियों का नराधिपस्य राजा, अहंकारी मंत्रियों के राजा का राज्यम राज्य भी नश्यति, नष्ट हो जाता है। तो ये था आपका श्लोक, समझ में आया होगा कि लोभी व्यक्ति का यश, लोभ करेगा तो यश कहाँ है, वो तो लोभ में ध्यान है उसका। चुगलखोरी करने वाले का कोई दोस्त बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। जो काम ही नहीं करेगा उसका कुल कैसे रहेगा। और जो धन कोई चाहेगा वो धर्म की कैसे बात करेगा, दान कैसे कर पाएगा। जो नशा करेगा वो विद्या का फल प्राप्त कर सकता है क्या, वो तो फेल हो जाएगा। कंजूस व्यक्ति कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसका तो टारगेट ही पैसा इकट्ठा करना है। और जो अहंकारी जो मंत्री है, जिसके मंत्री अहंकारी है, तो फिर राजा का राज्य कैसे बचा सकते, नहीं बच सकता। तो ये आपका श्लोक था लुब्धस्य नश्यति यशः वाला। तो ये समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पेज खोल लीजिए, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। खोल लिया होगा आपने, तो देखिए आप, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेद मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधु सुक्त रसः सृजन्ति, रसम सृजन्ति। देखो दूसरी लाइन पे आइए आप, आखिरी में लिखा हुआ है मधुमक्षिकासौ, असौ यह मधुमक्षिका, मधुमक्खी, मधुमक्षिका जानते हैं ना, मधुमक्खी जो शहद का निर्माण करती है। यथा मधुमक्षिकासौ, जिस प्रकार मधुमक्खी, ऊपर आइए पहली पंक्ति पर, कटुकम कड़वे और मधुरम मीठे, कटुकम कड़वे मधुरम और मीठे, रसम रस को, पित्वा समानम, आखिरी में लिखा है पित्वा समानम, समान रूप से पी करके, यानी असौ मधुमक्षिका, जिस प्रकार मधुमक्खी कटुकम कड़वे मधुरम मीठे रसम रस को समानम समान रूप से पित्वा पी करके, समान रूप से पी करके भी माधुर्यम एव मधुरता को ही जनयति प्रकट करती है, उत्पन्न करती है। यानी कि मीठा होता है ना शहद, भले ही वो फूलों का रस कड़वा हो चाहे मीठा हो, समान रूप से ग्रहण तो कर लेगी, पर जब वो उसको देना है तो वो शहद के रूप में मीठेपन को ही बांटती है। मधुमक्षिकासौ, जिस प्रकार मधुमक्खी कटुकम मधुरम, कड़वे और मीठे, रसम रस को, समानम पित्वा, समान रूप से पी करके, माधुर्यम एवं मधुरता को ही जनयति प्रकट करती है, उसी प्रकार, नीचे की लाइन थर्ड लाइन पे आइए, संतः तथैव, तथैव उसी प्रकार, तथैव उसी प्रकार, संतः सज्जन पुरुष, सम सज्जन दुर्जना नाम, तीसरी पंक्ति में, सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के को सम, समान रूप से, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के, नीचे की लाइन चौथी लाइन, वचः वचनों को, समम समान रूप से, श्रुत्वा सुन करके, जिस तथैव उसी प्रकार, संतः सज्जन पुरुष, सज्जनाना सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के, वचः वचनों को, समम समान रूप से, श्रुत्वा सुन करके भी, मधु सुक्त रसम, मधुर सुक्ति रस को ही सृजंती प्रकट करते हैं। मधु सुक्त रस, मधुर सुक्ति रस को ही प्रकट करते हैं, मधुर सुक्ति रस को ही प्रकट करते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? क्या
तथैव उसी प्रकार संतः सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष क्या करते हैं, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के कौन से वचः वचनों को श्रुत्वा सुन करके, समम श्रुत्वा समान रूप से सुन करके भी, मधु सुक्त रसम मधुर सुक्ति रस को ही सृजंती प्रकट करते हैं। कहने का तात्पर्य है वह दुर्जन के कड़वे वचन भी सुनेगा, वो सज्जनों के अच्छे वचन भी सुनेगा, मगर संत पुरुष हमेशा जो उनके वचन होंगे उनमें हमेशा एक मर्यादा होगी, वे हमेशा अच्छे मधुर वचनों का, शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। मेरा ये मानना भी है कि व्यक्ति की शैली अगर देखनी हो तो उसकी वाणी से देखें। यही अगर वो गुस्सा है और गुस्से में अगर वो गाली दे देता है तो ये सोच लीजिए कि वो सज्जन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने गाली दी और शब्दों का दुरुपयोग किया। यानी कि प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा कि हमें हमेशा, क्योंकि हम जैसे हैं हम वैसा ही देंगे। यदि हम अच्छे हैं हम अच्छा देंगे। फूल सुगंधी देगी, फूल को मसल लो तो भी सुगंधी देगी। उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी क्या है, अच्छा ही देगा, जब भी तो सज्जन है। अगर वो रिप्लाई में गलत देने लग जाएगा तो वो सज्जन नहीं कहलाएगा। तो ये मेरे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरा बोल देता हूँ दोबारा। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस का पान करके भी, यानी पी करके भी मधुर मीठेपन को ही प्रकट करती है, शहद को ही देती है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष दुर्जन और सज्जनों के अच्छे बुरे वाक्यों को सुन करके भी मधुर सुक्ति रस को ही प्रकट करते हैं, प्रदान करते हैं, बोलते हैं। समझ में आया होगा। नेक्स्ट श्लोक निकालिए। आय पौरुषम यो ही देवमेव अवलंब्यते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। देखिए आपकी यो तीसरा शब्द है यो, जो व्यक्ति, उसी के पूर्व में पौरुषम पुरुषार्थ को विहाय छोड़कर, कर्म को छोड़कर, यो जो व्यक्ति पौरुषम पुरुषार्थ को विहाय छोड़कर दैवम एव भाग्य का ही अवलंब्यते सहारा लेता है, देवम एव भाग्य का ही अवलंब्यते सहारा लेता है, वह प्रासाद महल में स्थित सिंहवत, नीचे की लाइन में, प्रासाद महल में स्थित सिंहवत, वो जो मूर्ति वाला, प्रासाद में स्थित सिंह के समान, महल में स्थित शेर के समान, तस्य मूर्धनि उसके मस्तक पर, तस्य मूर्धनि उसके मस्तक पर, वायसाहा कोवे तिष्ठन्ति विराजमान रहते हैं, वायसाहा कोए तिष्ठन्ति विराजमान रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जो महल में जो मूर्ति वाला शेर होता है ना, वो शेर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसमें पराक्रम नहीं है, वो तो निर्जीव है। उसके ऊपर कबूतर कौवे सब आके उसके ऊपर पीट करते हैं, यानी कुछ शेर होते हुए भी उसके पुरुषार्थ नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं होता है। जिस प्रकार जो व्यक्ति पौरुषम पुरुषार्थ को विहाय छोड़कर, जो पुरुषार्थ कर्म को छोड़कर देवम एव भाग्य का ही अवलंब्यते सहारा लेता है, वह वायसा, इसका दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं, वह दुर्जन व्यक्तियों से क्या है, तिष्ठन्ति रहता है, यानी दुर्जन व्यक्तियों में ही घिरा रहता है। ये था श्लोक, एक बार पूरा सुन लीजिए। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, वह महल में स्थित सिंह के समान उसके मस्तक पर कौवे विराजमान रहते हैं, अर्थात वह दुष्ट व्यक्तियों से घिरा रहता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट श्लोक खोलिए, देखिए। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। अर्थात महिरुहा, सेकंड लाइन में देखिए, वृक्ष, धन्यः धन्य है, जो पुष्प पत्र पत्ते, फलम फल, छाया मूल जड़ यानी मूल, और वल्कल छाल, दारू भी लकड़ियों के द्वारा। यानी कि सब क्या क्या बोला मैंने, पुष्प फल पत्र छाया, वल्कल वस्त्र, मान ले वो जो वल्कल वस्त्र होते हैं, छाल और दारू भी लकड़ियों के द्वारा। अर्थिन, सेकंड लाइन आखिरी शब्द, अर्थिन याचक, चाहने वाला, अर्थिन याचक को विमुखम न यान्ति, प्राप्त करके याचक विमुखम न यान्ति, विमुख नहीं होता है, निराश
नहीं होता है, इसलिए वृक्ष धन्य है। क्या? महिरुहा वृक्ष धन्यः, धन्य है वृक्ष, धन्य है क्योंकि पुष्प, पत्र, फल, मूल, छाया, वल्कल और लकड़ियों के द्वारा, लकड़ियों को प्राप्त करके अर्थिनः याचक विमुखम निराश को यान्ति न यान्ति प्राप्त नहीं होता है, निराशता को प्राप्त नहीं होता है। यानी कि जो वृक्ष के पास आते हैं याचक, उनको या तो पुष्प दे देगा या फल मिल जाएगा, और कुछ नहीं तो छाया मिल जाएगी, मोर लकड़ियाँ भी मिल जाती है, तो ये सब वृक्ष देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों, देना सीखिए। यदि आपके पास कोई मांगने आता है तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपको देने वाले की लाइन में खड़ा किया है, मांगने वाले की नहीं। अगर आप संपन्न है जब भी तो आपको देने मांगा किसी ने, तो देना सीखिए। धन्यवाद। नेक्स्ट श्लोक खोल लीजिए, लिखिएगा, सुनिएगा। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम क्युक्तम प्रदीप्ते वहिनिना गृहे। सूक्ति है इसकी नीचे वाली लाइन देखो। विपदाम, तीसरा शब्द प्रथम पंक्ति, विपत्ति के, आदव आने से पूर्व ही, आदव पहले ही, है ना, आदावेव, है ना, तो आदव एवेव। तो विपदाम विपत्ति से, के आदव एव आने से पूर्व ही, प्रतिक्रिया उपाय को चिंतनीय विचार कर लेना चाहिए। विपदाम विपत्ति के आदव आने से पूर्व ही प्रतिक्रियाम उपाय का चिंतनीय विचार कर लेना चाहिए। विपत्ति को आने से पूर्व ही उसका उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि वही नीना अग्नि के द्वारा गृह घर के प्रदीप्ते जल जाने पर, अग्नि वही नीना अग्नि के द्वारा गृह घर के प्रदीप्ते जल जाने पर कूप खननम कुआ खोदना, कूप खननम कुआ खोदना न युक्ते उचित नहीं है, न युक्ते उचित नहीं है। वही नीना अग्नि के द्वारा गृह घर के प्रदीप्ते जल जाने पर कूप खननम कुआ खोदना न युक्ते उचित नहीं है। तो पूरा अर्थ दोबारा सुनिए आप। विपत्ति के आने से पूर्व ही प्रतिक्रिया अर्थात उपाय का विचार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार घर के अग्नि के द्वारा घर जल जाने पर कुआ खोदना उचित नहीं है। जब तक कुआ खोदेगा जब तक तो आग ही जल जाएगी, आग से पृथ्वी वो अपनी घर ही जल जाएगा ना। तो ये था, आग जल जाएगी नहीं, घर जल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ प्रथम पूर्ण होता है, सुभाषितानी। और हो सकता है इसी वीडियो में हम आपको जोड़ देंगे प्रश्न उत्तर। अर्थ देखिए, गुणज्ञेषु गुणियों में, सप्तमी विभक्ति है, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में, सुस्वादु तोया, सुस्वादु माने सु माने अच्छी प्रकार से, स्वादु माने स्वादिष्ट, तोया माने जल, यानी कि बहुत अच्छा स्वादिष्ट मीठा जल। प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होती है, बहती है, इस तरह से अर्थ आएगा। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को आसाद्य प्राप्त करके या समुद्र पर पहुंचकर। भवंती अपेया, पीने अयोग्य, अपेय पेय माने पीने योग्य, अपेय माने पीने अयोग्य, भवंती हो जाती है। विषाणहीन, विषाण वही सींग, सींगों से हीन मतलब रहित, विषाणहीन सींगों से रहित। खादन अपि, खाते हुए भी, खादन का अर्थ होता है वो क्षत्रिय प्रत्यय है ना, रहारे अर्थ में आता है। खादन अपि खाते हुए भी। जीव मान जीवित रहता है, जीव माना जिंदा रहता है, जीवित रहता है। पिशुनस्य चुगलखोर, चुगलखोर समझते, पीठ पीछे इधर की बात उधर कहने वाला। और फिर व्यसनीना, वो नशेड़ी जो नशा करता है, अत्यधिक नशा करता है, बुरी लत वाला जो व्यक्ति होता है। और नराधिपस्य, नर अधिपस्य, नर यानी मनुष्यों का, अधिपत्य माने स्वामी यानी कि राजा, ये होता है। तो अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज खोल लीजिए, खोल लिया होगा आपने। जनयेत मधुमक्षिका असौ, असौ यह मधुमक्षिका, मधुमक्खी जनयेत उत्पन्न करती है, जो शहद के लिए आया था। इसके बाद है संतः तथैव, संतः तथा एव, यानी कि संत वैसे ही,
वैसे ही मतलब उसी प्रकार के, अच्छे प्रकार के, वैसे ही संत। फिर सृजंती, निर्माण करते हैं, सृजंती निर्माण करते हैं। इसके बाद था आपका वायसाह, यानी कौवे, बहुवचन में है, वायसाह कौवे। फिर वल्कल, वल्कल आप समझते, पेड़ों की जो छाल होती है वो वल्कल। दारू भी, लकड़ियाँ, दारू भी लकड़ियाँ, है ना, लकड़ियों द्वारा, तृतीय विभक्ति का है ये। फिर इसके बाद है महीरुहा, वृक्ष, महीरुहा, उसके बड़े बड़े जड़ हो यानी वृक्ष। फिर कूप खननम, कूप माने कुआं, खननम माने खोदना, कुआं खोदना। और वहिनीना यानी अग्नि द्वारा, वहिनीना अग्नि द्वारा। ये जो मीनिंग है ये आपके क्या है कि जो पाठ्य पुस्तक में जिस प्रकार लिखे हुए हैं उसी प्रकार ही यहाँ पर समझाया गया है। वो तृतीय विभक्ति में तो तृतीय विभक्ति के आधार पर समझ में आ गया। जैसे वहिनीना में तृतीय विभक्ति है तो अग्नि के द्वारा, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखो अभ्यास देखते हैं हम। सबसे पहला है पाठे पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। जो पाठ में दत्ता नाम दिए गए श्लोक जो पद्य है, पद्यानाम, पद्यों का सस्वर वाचनम कुरुत, सस्वर वाचन कीजिए। तो किया ही था हमने पूर्व में। अब देखिए श्लोकेशु रिक्त स्थानानि पूर्यत। पहला है क, समुद्रम आसाद्य, रिक्त स्थान है वहाँ पर हम लिखेंगे भवन्त्य पेयाः, भवन्त्य पेयाः। ख देखिए आप, ख में भी रिक्त स्थान पूर्व में ही है, उसमें आएगा श्रुत्वा। वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तीसरा है तद भागधेयम, रिक्त स्थान में लिखेंगे हम परमम पशुनाम। चौथा है विद्याफलम, रिक्त स्थान में लिखेंगे व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। अंग है पौरुषम विहाय यह, इसमें लिखेंगे हम देवमेव। तो इसके बाद तो है ही सही अवलंब्यते। इसके बाद है चिंतनीया ही विपदाम, रिक्त स्थान में लिखेंगे आदावेव प्रतिक्रिया। अब है प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। प्रश्न है व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनी व्यक्तियों का क्या नष्ट हो जाता है। तो आंसर आएगा विद्याफलम, विद्याफलम, व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति। अगला है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। तो आंसर आएगा लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का। अगला है मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी किम क्या जनयति, उत्पन्न करती है, प्रकट करती है। तो वो आएगा माधुर्यम, मीठेपन को यानी शहद को, है ना, माधुर्यम। तो ये था। नेक्स्ट पेज खोल लीजिए। मधुर सुक्त रसः के सृजन्ति, मधुर मीठा सुक्ति रूपी रस कौन प्रकट करता है। आप जानते हैं ये संतः, सज्जन पुरुष। फिर है अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थिनः याचक, किसके द्वारा, ये किन से विमुख नहीं होते हैं। वो वृक्षेभ्य, वो वृक्षों से पुष्प फल छाया पढ़ा था ना, वो है। अब अगला है चौथा प्रश्न, देख लीजिए आप प्यारे बच्चों। अधोलिखित तद भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी कि जो आपके बाद तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा, यानी कि तद्भव शब्दों के लिए पाठ में चुनकर संस्कृत पद लिखना है आपको। जैसे था कंजूस, जिसमें लिखा हुआ है बुक में कृपणः। फिर अगला देखो आप कड़वा, कटुकम, कड़वा कटुकम। पूछ पुच्छः, लोभी लुब्धः, लोभी लुब्ध। मधुमक्खी का आप जानते ही है मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। और एक है तिनका को बोलते हैं तृणम, तिनके को क्या बोलते हैं, तृणम। क्या बोलते हैं बच्चों, तृणम। अब देखो पांचवा प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु कृत पद क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी अधोलिखित वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद को आपको चुन करके लिखना है। देखो पहला है संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, सज्जन पुरुष मधुर सुक्ति रस को सृजन्ति प्रकट करते हैं। तो कर्ता कौन हुआ, कर्ता कौन हुआ, संत हुआ ना, संति तो प्रकट करते हैं तो संत हुआ। और क्रिया क्या हुई, सृजन्ति, प्रकट करते हैं। और कर्म क्या हुआ फिर, मधुर सुक्त रसम। यहाँ पूछा नहीं है, अपन सिर्फ कर्ता और क्रिया की बात करते हैं। अगला निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः,
निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्य पहुँच कर यानी प्राप्त करके दोषा भवंती, दोष हो जाते हैं। वही गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या था, करता गुणाहा क्या है, गुण है ना, और भवंती क्या है, क्रिया। भवंती क्या है, क्रिया। अब अगला देखो, मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत। मधुमक्षिका, मधुमक्खी, माधुर्यम, मधुरता को जनियत उत्पन्न करती है। तो अब बेसिक क्लियर हो गया कि मधुमक्षिका तो करता है और जनियत क्रिया है। क्या है, क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यश नाशयति। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोरों की मित्रता, चुगलखोरों की मित्रता यशः नाशयति, यश को नष्ट कर देती है, यश को नष्ट कर देती है। तो क्या है, मैत्री, मित्रता, नाशयति नष्ट कर देती। तो मित्रता तो, मैत्री तो क्या है, कर्ता, और नाशयति क्रिया। अंत इसमें नद्य समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। नद्य, नदियों में, नदियों का जो जल है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंच करके अपेयः भवन्ति, पीने अयोग्य हो जाती है। तो कौन, नद्यः, नदियां तो करता है और भवन्ति क्रिया है, भवन्ति क्रिया है। अगला देखो आप, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों का आधार करके प्रश्न निर्माण करना है आपको। अब देखो, मैंने आपको पूर्व में ही बताया था, प्रथम अगर पुरुष वचन लिंग, यानी जिस पुरुष वचन और लिंग का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन और लिंग में क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि क है तो कन्फर्म बात है कि पुल्लिंग में आएगा, का है तो स्त्रीलिंग में आएगा, ऐसे। तो देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है पहला, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः, गुण, गुणज्ञेषु, गुणवान व्यक्तियों में ही गुणाः भवन्ति, गुण होते हैं। अब देखो अंडरलाइन किसमें लिखा हुआ है, गुणाः में। किसमें लिखा हुआ है, गुणा में। अब गुणा बहुवचन है तो क्या आएगा, बहुवचन। देखो गुणाः करता है ना, कह कौ के, तो गुणाः के लिए प्रश्न किसमें बनेगा, के, यानी कि पुल्लिंग बहुवचन में। तो गुणाः बहुवचन है पुल्लिंग का, इसलिए के आएगा। तो प्रश्न क्या बनेगा, के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, कौन, मतलब क्या, गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, है ना, गुण। अगला देखो, नद्यः सुस्वादु तोया भवन्ति। नद्यः सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल को ही क्या करती है, भवन्ति, प्रवाहित करती है। तो नद्य बहुवचन है, स्त्रीलिंग का बहुवचन, नदी, नद्यो, नद्यः। बहुवचन है तो का, के, काहा, क्या आएगा, काहा, स्त्रीलिंग का बहुवचन आएगा, क्योंकि नद्यः स्त्रीलिंग का बहुवचन है। समझ में आया प्यारे बच्चों, क्या कि नद्य, नद्य स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो प्रश्न भी बनेगा का, के, काहा, विसर्ग लगाएंगे, काहा सुस्वादु, सुस्वादु तोयाः भवन्ति। अगला देखो, लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का, यशः, यश, नश्यति, नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, अब देखो रामस्य षष्ठी है तो कस्य आएगा, लोभी व्यक्ति, पुल्लिंग में है ना, लोभी क्या है, तो कस्य, क्या आएगा, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। बहुत सरलता से समझा रहा हूँ मैं आपको कि जिस विभक्ति वचन पुरुष का कर्ता होता है या प्रश्न पूछा जाता है, मतलब आंसर जो होगा आपका जिस पुरुष लिंग और वचन में, प्रश्न भी उसी तरीके से हम बना देंगे। अगला देखो आप, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। तस्य, वो जो शेर है उसके मूर्धनि, मस्तक पर, वायसाः कोए, तिष्ठन्ति विराजमान रहते हैं। जो प्रसाद महल वाला था ना आपके, हाँ, तो उसमें क्या आएगा, तस्य मूर्धनि, मस्तक पर, आधिकरण है मस्तक पर, सप्तमी विभक्ति है, कैसे, पर, आधार होता है ना, तो आधार आएगा कस्मिन, क्या आएगा, कस्मिन, क्या आएगा, कस्मिन। तो तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति वायसाः, उसके किस पर, किस पर कोए बैठते हैं। तो क्योंकि आधार हो गया ना मूर्धनि, यानी कि ये सप्तमी विभक्ति थी, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या हुआ, कस्मिन। क, कम, केन, कस्मय, कस्मात, कस्य, कस्मिन, ये हो गया। तो ये था, आपने प्रश्न बनाया। अब इसी में देखो आप, एक लाइन हो रही है अभी इसके अंदर कि उदाहरण अनुसार पदानी पृथक कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग टुकड़े टुकड़े करना है। जैसे लिखा है समुद्रम आसाद्य, मैं तो वैसे भी टुकड़े करके बोलता हूँ, समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्र को पहुँच करके। अब पेज चेंज कर लीजिए,
कर लिया। देखो अब है माधुर्यम एव, देखो मैं तुम्हें तो आदत में ना टुकड़ों, तो माधुर्यम प्लस एव, अल्पम एव, अल्पमेव अल्पम एव, सर्वमेव सर्वम एव, देवमेव देवम एव, महात्मनाम मुक्ति महात्मनाम मुक्ति महात्मनाम उक्तिः, विपदा मादावेव विपदाम आदव एव। बड़ा ही सरल है, तो संधि का कोई विशेष नियम नहीं लग रहा है, म में ये जुड़ रहा है, ठीक है, नहीं तो टुकड़े किए हमने इनमें। अब आ जाइए आप योग्यता विस्तार। जो इसका योग्यता विस्तार है ये सिर्फ मैं पढ़ देता हूँ, देख लीजिए आप। देखो प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य संगीत कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानियों, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली की को अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। देखो देखा होगा आपने कि सारी चीज़ें कितनी मतलब शिक्षादायी है ये। फिर पाठ के श्लोकों के समान अन्य सुभाषित को भी स्मरण रखें तथा जीवन में उनकी उपादेयता और संगति पर विचार करें। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। नीति शतक का ये श्लोक है कि जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे इस मनुष्य लोक में भार स्वरूप होकर मनुष्य के रूप में जानवर ही भ्रमण करते हैं। यानी कि वे मनुष्य तो नाम के हैं पर हैं वो पशु। ये है इसका। गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंग न च वय, यानी कि जो गुणवान व्यक्तियों की कोई अवस्था या उसका लिंग नहीं देखा जाता है, गुणवान व्यक्ति तो गुणवान ही होता है। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के मार्ग से धीरा धैर्यशाली व्यक्ति न प्रविचलन्ति, विचलित नहीं होते हैं। अतिरिक्त सूक्त हैं योग्यता विस्तार में। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन, यानी कि विद्या अलंकृतो अपि सन, विद्या से अलंकृत होते हुए भी दुर्जन व्यक्ति परिहर्तव्यो त्यागने योग्य होता है। अगर कोई दुर्जन व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्वान भी है तो भी उसको आप उससे दूर रहिए। अगला है न प्राणान्ते प्रकृति विकृति जायते च उत्तमानाम। फिर अगला है उदये सविता रक्तो रक्त अस्तंगते तथा उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवं अस्तमेति च संपतौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, यानी कि महान पुरुष तो क्या संपत्ति और विपत्ति में एक रूप रहते हैं, न तो उन्हें अहंकार आता है न ही अधिक दुखी होते हैं। उपयुक्त सुभाषितों के अंशों को पढ़कर स्वयं समझने का प्रयत्न करें तथा संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के सुभाषितों का संग्रह करें। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणवान व्यक्ति गुणज्ञेषु में क्या कहते हैं, गुणवान व्यक्तियों में गुण ही रहते हैं। इस पंक्ति में विसर्ग संधि के नियम से गुणा के विसर्ग का 2 बार लोप हुआ है। संधि के बिना पंक्ति गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति होगी। देखो प्यारे बच्चों, ये तो जो था ग्रामर यानी व्याकरण का टॉपिक, इसको मैं संधि में बहुत अच्छी प्रकार से समझेंगे हम। अभी हमने पाठ के आधार पर इसका अध्ययन किया और आशा करता हूँ कि ये पाठ 8 जो आपका पहला जो ये पाठ है कक्षा 8 का, ये आपको समझ में आया होगा। और जैसा मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ वैसा ही मैं आपको YouTube पर पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और यदि समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका तो लाइक करें न करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।